पेशावर की खातून के सर में कील आखिर किसने ठोकी, मुअम्मा हल ना हो सका। लेडी रीडिंग अस्पताल के माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक खातून को निस्वानी बीमारी थी, डिप्रेशन था, कोई नफ्सियाती आर्जा नहीं था। कील जिन्नात ने ठोकी। दावा साबित करने के लिए जहनी बीमारी के आसार नहीं मिले। बेख्वाबी, एनर्जी की कमी, जिंदगी से बेजार थी, डिप्रेशन की दवा लिया करती थी। भारतीय हुकूमत का नजरिया मुसलमानों, अक़लियतों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी है। वो ऐसी हुकूमत नहीं जिससे हम बातचीत कर सकें। मामला तभी हल होंगे जब मसला कश्मीर हल होगा। भारत से अच्छे ताल्लुकात 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने से मशरूत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू। अफगानिस्तान के मामले पर कहा, जितना अफगानिस्तान में इस्तेहकाम होगा, बैनुल अक़वामी दहशत गर्दों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान मजीद पनाह गुज़ीनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक लेटर है, जिस लेटर में उन्होंने मेंशन किया कि ये हुआ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बार बार मुझे यही लिख के भेजते हैं खत के अंदर कि मैं इस वक्त से बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई। मुझे ये ना बताएं आप कि अब इस वक्त रीसेंट टेस्ट क्या हुई है, लेटेस्ट इस वक्त क्या पिक्चर है आपके हार्ट की। भी आप मुझे नहीं भेजेंगे टेस्ट तो मैं किस किस्म का ओपिनियन दे सकती। इस कौम को कितना बेवकूफ हम बनाएंगे। मतलब इस कौम को आप बार बार वही बातें, आए वापस और सजा काटें अपनी। नवाज शरीफ ने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट नहीं बल्कि पुरानी मेडिकल हिस्ट्री लिखकर भेज दी है। नवाज शरीफ को अगर तन्हाई से मसला है तो उनके पूरे ख़ानदान को जेल में डाल देते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हल बता दिया। कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म बिल्कुल सेहतमंद हैं। वो जब से बैरून मुल्क गए हैं उनका कोई ऑपरेशन हुआ ना ही इलाज। नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएँ और अपनी सज़ा काटें। नवाज शरीफ को वतन कैसे वापस लाया जाए, हुकूमत ने कोशिश शुरू कर दी। बयान हलफी शहबाज शरीफ ने दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत का नवाज शरीफ के मौलजीन से राब्ते का फैसला। डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शाल को आज शाम तक खत लिखे जाने का इम्कान। लीग से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूटी गई है। ये है वो वाक़यात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। क्या इमरान खान आपकी सियासी मुलाकातों से घबरा गए? सहाफ़ी का लाहौर की नैब कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ से सवाल। जवाब देने के बजाय मियां शहबाज शरीफ करप्शन का रोना रोते रहे। हमजा शहबाज ने कहा, राब्ते सबके साथ हैं, हदफ एक ही है कि इमरान खान को घर भेजना है। जहांगीर तरीन और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने तरदीद कर दी। कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ड्राइंग रूम और ऑफशोर सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुलाकातें खुफिया नहीं बल्कि कौम के सामने होंगी। PDM जल्द मुज़ाकराती जिरगा तश्कील देगी जो सियासी मुलाकातें करेगा। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। इत्तेहादी कहते हैं, हम रियासत के साथ हैं, रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जिस दिन टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएंगी हुकूमत गिर जाएगी। सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब का महाज खुद संभालने का फैसला कर लिया। वजीर आजम मंडी बहाउद्दीन जलसे से पहले कल लाहौर जाएंगे। पंजाब के हवाले से अहम फैसले करेंगे। सूबे भर में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कब होगा? इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, सानहा मरी इलेक्शन मौखर करने की दलील नहीं। मौसम और सिक्योरिटी हालात देखते रहे तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। सिंध की एक और बेटी इंसाफ की तलाश में नंगे पांव अदालत आ गई।
नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सिंग की तालिबा परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। DIG बेनजीराबाद ने बताया कि मुतासरा लड़की से शवाहिद मांगे हैं। एक मुल्जिम मुस्तफ़ा राजपूत ने हिफाजती जमानत करा ली। अदालत के बाहर परवीन रिंद की हाथ जोड़कर इंसाफ की दुहाइयां, बताया तलबा से रिश्वत ली जाती है, वालिदैन की दी हुई पॉकेट मनी छीन ली जाती है। 3 औरतों ने कमरे में आकर तशद्दुद किया, कमरे से बाहर ना भागती तो मुझे मारकर खुदकुशी शो कर दिया जाता। मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं, लेकिन ये खुदकुशी नहीं होती, इनको मिल के मारा जाता है। कमेटी बनाई गई है, कमेटी जो बनाई गई है इंक्वायरी के लिए, उसमें डॉक्टर समो मौजूद है, VC समो साहब जो हैं, समो साहब तो खुद एक हैरेसमेंट के केस में, एक प्रोफेसर साहिबा के हैरेसमेंट के केस में वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है। परवीन रिंद ने आवाज़ उठाई तो दिखावे की कार्रवाई की गई। हलीम आदिल शेख का इल्ज़ाम, केस पर मिट्टी डालने की कोशिशें की जा रही हैं। मशकूक कमेटी बनाई गई। परवीन रिंद ने जो कहा वही चांडका मेडिकल कॉलेज की तालिबात के साथ हुआ। जो डॉक्टर परवीन रिंद ने कहा था, अगले दिन वो DNA रिपोर्ट आ गई डॉक्टर नौशीन शाह और निमृता कुमारी कि उसमें कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। उसके अंदर रिपोर्ट है, मैं ऐसा तफसील में नहीं जाना चाह रहा। मैं पूछना चाहता हूँ एक मर्द कौन है, उसके DNA क्यों नहीं लिए गए? सिंध की जामियात में तालिबात को हिरासा और ज्यादती के केसेस। सिंध असेंबली में अपोजिशन को करारदाद पेश करने की इजाजत न मिलने का मामला। अपोजिशन अरकान वजीर आला हाउस पहुंच गए। पुलिस ने वजीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए। ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। नैब का कारनामा, मुर्दा शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी करा दिया। हेलीकॉप्टर रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया। अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए। मुल्जिम मुनीर खान गुज़िश्ता साल जुलाई में इंतकाल कर चुके हैं। IMF की ईमा पर बिजली सारिफीन के लिए एक और झटका। 5 माह में बिजली ₹2.80 तक फी यूनिट महंगी करने का मंसूबा तैयार। हुकूमत की IMF को बिजली टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी। बिजली सारिफीन पर 292 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर। खाम तेल की आलमी कीमत $95 फी बैरल से ऊपर चली गई। अक्टूबर 2014 के बाद खाम तेल की ये बुलंद तरीन आलमी कीमत है। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का खदशा। कीमतों से मुताल्लिक ऐलान आज किया जाएगा।